भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आखिर बुआ ने माफी मांग ही ली। सपना भाई, कर दो माफ। अरे हाँ, कर दो माफ, खा लो खाना। शांत हो जाइए बुआ। लो बस खाओ, मेरे लिए भूखी मत रहो, तुम भी खाओ। भीम, क्या हुआ आज कॉलेज? मेरे लिए आसान रास्ता तो यही था कि मैं प्रिंसिपल सर की हर बात मान लेता, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो वो मेरे ही उसूलों के खिलाफ जाना होता। लेकिन गुरुजी पढ़ाएंगे ही नहीं, तब को कॉलेज में जाना ही क्यों है? आप एक बार केलुस्कर गुरुजी से पूछ लीजिए ना कि वो आपको पढ़ा सकते हैं क्या, नहीं तो वो किसी गुरुजी के पास भेज देंगे आपको। नहीं रमा, कॉलेज तो मैं जाऊंगा ताकि मेरे गुरुजी देख सके। हर रोज पढ़ने की इच्छा लेकर मैं उनकी कक्षा में आता हूं, लेकिन मुझे ना पढ़ाकर वो गैर जिम्मेदारी के हथियार से हर रोज मेरी इच्छाओं का कत्ल करते हैं। और ऐसे ही एक दिन उन्हें उनके कातिल होने का एहसास हो ही जाएगा। ऐसे लोगों को कभी एहसास नहीं होगा। होगा रमा, जरूर होगा। देखो बेटा, जो लोग गलत करते हैं उन्हें आज नहीं तो कल एहसास हो ही जाता है। तुम्हारे शिक्षक को भी एहसास हो जाएगा। जा बेटा, पढ़ने जाना और रोज जाना। जिस दिन तुम्हारे शिक्षक तुम्हें पढ़ाने लगेंगे तब आकर मुझे बताना। उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। भीमराव, अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए। प्रिंसिपल सर ने तुम्हें केबिन में बुलाया है, जाइए जल्दी। मैं आई कम इन सर? आओ भीमराव। आपने बुलाया? हाँ भीमराव, कल की घटना के बाद मैंने रात में बहुत सोचा और मुझे लगता है कि तुम्हारा कल का फैसला सही हो सकता है, लेकिन उचित नहीं। कि जाओ और दूसरे कॉलेज में पढ़ाई करो। एक बार पढ़ाई करके तुम वहां पहुंच गए जहां तुम पहुंचना चाहते हो, तो फिर बताना सबको अपनी जात, क्या फर्क पड़ता है। आपने मेरे लिए जो चिंता दिखाई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन इमारत की ऊंचाई अलग बात होती है और उसकी मजबूती अलग बात। रास्ते ही अगर गलत हो तो सफलता स्थायी नहीं हो सकती है सर। भीमराव, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सभी टीचर मन बना चुके हैं। वो कोई ना कोई बहाना बनाएंगे और तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे सर। मैं अभी चलता हूं, नहीं तो क्लास में देर हो जाएगी। अंबेडकर गुरुजी ने कहा था सच बोलना चाहिए, इसलिए बोलूंगा। क्या हुआ भीमराव?
कुछ कहना चाहता हूं सर आपसे। कहो। सर, किसी भी संस्था या प्रणाली में जो श्रेष्ठ होते हैं, हर मसले पर उनके द्वारा अपनाया गया रुख बड़े ही स्पष्ट और बड़े बड़े अक्षरों से इतिहास में लिखा जाता है। फिर भविष्य तय करता है उन लोगों के अपराध को। आप इस कॉलेज के श्रेष्ठ पद पर है सर। ये रमा और लक्ष्मी कब काम पर जाएगी, उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ मैं। दीदी चलिए जल्दी। हाँ, पर पानी तो ले ले। हाँ लाती हूँ। रमा जल्दी कर। मेरी माला, मेरी माला। क्या हुआ? अरे मेरी माला टूट गई, पूरे दाने बिखर गए हैं। जरा चुन के दो ना। रमा, मुझे तो लगता है इन्होंने जानबूझ के ये नाटक किया है ताकि हम काम पर ना जा पाए। ठीक है, तुम दोनों दाने चुन नहीं सकती तो जाओ अपना काम करो। घर के बूढ़े परेशान हैं, बच्चों को कोई चिंता ही नहीं। मैं क्या करूं? नहीं, मैं आपके दाने चुन के ही जाऊंगी। दीदी पकड़िए। रमा, पर हमें काम ढूंढने जाने में देर हो जाएगी फिर। पकड़िए। अरे ये क्या कर रही हो? अब इस बुहारन को यही रहने दीजिए। जब हम शाम को लौट के आएंगे तो इस बुहारन में से आपको दाने चुन के आपकी माला बना के दे देंगे। अरे अभी चलते। अरे वाह सगुना भाई, वाह वाह। साजिश से आज तक कोई किसी का रास्ता रोक पाया है? क्या रमा और लक्ष्मी का रास्ता रोक पाती? दीदी, कल ही सबके सामने माफी मांगी है ना आपने, अभी भी नहीं सुधरी? जीजा भाई, एक दिन देख लेना, तुझे भीम और रमा दोनों से माफी मांगनी पड़ेगी। और वो दिन दूर नहीं है जीजा भाई, याद रखना। रमा, तू तो जानती है ना सगुना मामी हम सबके बारे में कितना बुरा सोचती है। फिर भी तुझे क्या जरूरत थी उनके मोती ढूंढने में अपना समय बर्बाद करने की? बताए दीदी, कल रात उन्होंने मुझसे कहा कि उनके कॉलेज के गुरुजी एक ना एक दिन जरूर बदलेंगे। तो मैं भी उनके रास्ते पर चलकर देखना चाहती हूँ कि उनके कॉलेज के गुरुजी बदल पाते हैं या नहीं। और ये भी देखना चाहती हूँ कि हमारी सगुना मामी भी बदल पाती है या नहीं। ठीक है, चल। ये किस्सा तो कुछ नहीं गुरुजी, एक नया किस्सा सुनाता। सुनाओ। वो आपके पेड़ वाला किस्सा सुना तुम लोगों ने? नहीं। अरे
गुरुजी, उस आम के पेड़ में एक भूत रहता है। हाँ? और अगर कोई उसे इमली देगा तो उसे आम देता है। और एक बार प्रभाकर ने जो पान खाकर उस पेड़ पर थूका, मैं बता नहीं सकता गुरुजी। अरे भीमराव, अरे क्या लिख रहे हो? कुछ नहीं। भीमराव, शिष्य हो, गुरु की आज्ञा का पालन करो। चलो पढ़ के दिखाओ क्या लिखा। बताओ भीमराव, बताओ क्या लिखा है इस किताब में? किससे? भीमराव, क्या लिख रहे हो वो तो बताओ, बताओ ना। सुनिए, कक्षा की सबसे आखिरी पंक्ति के अंतिम सीट पर बैठकर मैं सोच रहा था कि समाज में कर्तव्य और अधिकार का विभाजन बराबर बराबर होना चाहिए। संतुलन के लिए कर्तव्य और अधिकार पूरी तरह से परिभाषित हो और समाज का हर आदमी उसे समझे। तब मेरे जैसे विद्यार्थियों को ऐसे बैठकर पढ़ाई का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और ये भी सोच रहा हूं कि क्या मुझे ऐसे पढ़ने की प्रतीक्षा में बैठा देखकर गुरुजी को कुछ बुरा भी नहीं लग रहा होगा। इसका जवाब मेरे पास नहीं है और इसका जवाब मैं गुरुजी से भी मांग नहीं सकता। बस यही लिख रहा था। क्या 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 ये? मतलब गुरुजी को क्यों बुरा लगेगा? गुरुजी तो आनंद में है। क्यों गुरुजी? इतने अच्छे अच्छे किस्से सुनाए हमने इन्हें। गुरुजी, चलिए कुछ नए किस्से सुनाता। चलो साहब। कर्तव्य और अधिकार के संतुलन को समझना होगा, सबको समझना होगा। गुरुजी, आप उस भीमराव को जानते नहीं हैं, लेकिन मैं उसकी नस नस को पहचानता हूँ। बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ गुरुजी उससे। बहुत ढोंगी है वो, हमेशा ऐसे ही कुछ न कुछ नौटंकी करता ही रहेगा। लेकिन आप उसकी नौटंकियों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा गुरुजी। चलिए गुरुजी, चलता हूँ। प्रणाम। भीमराव अंबेडकर, यही पूरा नाम है ना तुम्हारा? एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। जो चाहो नौटंकी कर लो, मुझ पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। गुरुजी, आप स्वयं में गुरुकुल हैं गुरुजी।
क्या कमाल का जवाब दिया है। आपकी बात सुनकर तो मैं जा ही नहीं पाया। चलिए चलिए, बहुत काम है, बहुत काम है। किसी को काम करना है क्या? जल्दी चलिए। अरे भाई, कौन सा काम है? पत्थर तोड़ने का काम है, करोगे आप? हाँ। नाम बताइए। बारकू जादव। चलिए चलिए। मुझे भी काम करना है। मुझे भी काम करना है। नहीं बाबा, मैं आपको मेरे सेठ जी के यहाँ पत्थर तोड़ने नहीं ले जा सकता। क्यों? बाकी लोग काम कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं काम कर सकता? बाबा कहा ना आपको, आप कुछ और ढूंढ लीजिए। बाला, तुम फिर कुछ गलत कर रहे हो क्या? आपको तो मैं हमेशा गलत ही लगता हूँ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, मुझे जवाब चाहिए। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हें देखकर तुम्हारी मनस्थिति का पता चलता है मुझे। बाबा, वो मैंने जहाँ काम पकड़ा है वहां अपनी जात छुपाई है बाबा, वरना वो मुझे काम पर नहीं रखते। तुमने फिर से झूठ बोला? तुम्हें कब समझ में आएगा कि झूठ बोलना नहीं चाहिए? एक तुम्हारा छोटा भाई भीम, उसके प्रिंसिपल ने कहा कि दूसरे कॉलेज में जाकर पढ़ो, लेकिन अपनी जात छुपाकर। उसने मना कर दिया। अब वो कॉलेज में लड़ रहा है और तुम यहां। और मैं यहाँ क्या झूठ बोल रहा हूँ? यही ना बाबा, आपको बार बार ये जताना जरूरी है कि मैं अपने ही छोटे भाई से कितना छोटा हूं। और आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? भीम को जैसे चाहिए वैसे वो जी रहा है, मुझे जैसे चाहिए मैं जी रहा हूं। बाला, मैं तुम्हारे सेठ जी को नहीं बताऊंगा कि मैं तुम्हारा बाप हूं, लेकिन मुझे काम पर तो ले चलो। ठीक है, चलिए। दीदी, हम चलते चलते बहुत दूर आ गए हैं। मुझे लगता है हमें घर चलना चाहिए, नहीं तो रात हो जाएगी। नहीं रमा, खाली हाथ घर जाना भी अच्छा नहीं लगता। अरे खाली हाथ थोड़ी जा रहे हैं हम। मतलब खाली हाथ ही तो जा रहे हैं, नौकरी कहाँ मिली हमें? ये खाली मुट्ठी नहीं है, इसमें संतोष भरा है इस बात का कि आज दिन भर हमने पूरी ईमानदारी से कोशिश की काम ढूंढने की, और कोशिशें बहुत मजबूत हो तो असफलित होती है। रमा, तू तो एकदम भीम भाऊ जैसी हो गई है, उन्हीं की तरफ बोलने भी लगी है। बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे। कहाँ जा रही है? रोक! रोक! बचाओ, बचाओ मुझे। कहाँ जा रही है? रोक! क्या हुआ? छोड़ इसे। कौन है आप लोग? मैं इसका ससुर हूँ। और मैं इसकी सास हूँ। मुझे इन लोग के हवाले मत करो, ये लोग मुझे बहुत मारते हैं, मत करो। आप शांत हो जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, शांत हो जाइए आप। ये हमारी बहू है, हम चाहे जो करें। छोड़ो इसे। रुकिए। जिस तरीके के सास ससुर है ना, उनकी कोई बहू नहीं हो सकती है, क्योंकि दरिंदों को कोई रिश्ते नहीं होते। ये लड़की बहुत ज्यादा बोल रही है, छोड़ इसे और अपना काम कर। लड़की नहीं, रमाबाई, भीमराव अंबेडकर की पत्नी। और अपने पति से इतना ही सीखा है कि जरूरत के समय किसी का हाथ पकड़ने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। अरे कौन भीमराव और कौन रमाबाई? तुम जानती नहीं हो कि हम दोनों कितने ताकतवर हैं। तुम्हारी जिंदगी नर्क बना देंगे। थोड़ा इसे छोड़िए इन्हें, और आपको भी पता चल जाएगा कि कौन रमाबाई और कौन भीमराव अंबेडकर। छोड़िए, छोड़िए। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम लोग। छोड़िए इनका हाथ। और आप चाहिए आजमा लीजिए अपनी ताकत। हमारे भीमराव अंबेडकर आज तक किसी अन्याय के सामने झुके नहीं हैं, और न ही हम झुकेंगे। देख लूंगा तुम लोगों को, बहुत महंगा पड़ेगा तुम लोगों को, और तुम्हारे उस भीमराव अंबेडकर को भी। चलो।
क्या करूं मैं, कैसे पढूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। केलुस्कर गुरुजी के भी पहचान में समाज शास्त्र पढ़ाने वाले कोई गुरुजी नहीं है। परीक्षा सर पे है, कैसे करूं ये सब।